ओम शांति। आज 13/5/20 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा क्या समझा रहे हैं? अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को बंद कर दो और एक बाबा को प्यार से याद करो। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा पूछते हैं, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सही शब्द कौन बोल सकता है? तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सही शब्द कौन बोल सकता है? तो उत्तर है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाबा तुम्हें संगम पर जो सिखलाते हैं वे अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वे सब अर्थ के बिना अनर्थ बोलते हैं। उससे कोई फल नहीं निकलता है, कोई फायदा नहीं होता है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि जब देही अभिमानी अवस्था में रह करके जो बोल बोला जाता है वही हर बोल अर्थ सहित होता है। और बाबा जो हमें सिखा रहे हैं, अभी जो समझा रहे हैं, वो सब अर्थ सहित है। और देह अभिमान में जो भी बोला जाता है वो अर्थ के बिना अनर्थ है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु मेरे। ओम शांति। ये सब गीत आदि भक्ति मार्ग की हैं। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। देखो कितनी रस्म रिवाज चलती है। ब्राह्मण खिलाना, ये करना, यज्ञ तप करना, व्रत करना, माला फेरना, ये सब क्या है? आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर बाबा सब तकलीफ़ों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, ये भी कायदे मुजीब नहीं है। इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाबा कहते, ये अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, हमको याद करो। अंतर्मुखी हो बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम अपने घर चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है ना। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। बाबा हम बच्चों को ये युक्तियां बताते हैं कैसे अपने साथ बातें करनी हैं। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाबा कहते, मैं कलब कलब तुमको ये युक्ति बताता हूँ, ये भी जानते हैं। धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ा देता हूँ। सत्युग में कोई बंधन होता नहीं। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। बाबा क्या समझा रहे हैं? ये पुरुषोत्तम युग में बाबा ने कहा, ये अभी बाबा समझाते हैं तो बच्चों की समझ में आता है कि ये पुरुषों से उत्तम बनने वाला समय चल रहा है। यहाँ हर बात अर्थ सहित है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ है। देही अभिमानी जो बात करेंगे सो अर्थ सहित है, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान से के पास पहुंचने के रास्ते हैं। क्या समझते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे, व्रत करेंगे, माला आदि सिमरेंगे तो क्या होगा, हट से करेंगे तो क्या होगा, हमें भगवान मिल जाएगा। परंतु बच्चों ने अब समझा है, वापिस कोई एक भी जा नहीं सकते हैं। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही
84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है। सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो किसी ना किसी रूप में है। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है, ये पढ़ाई है। बाप ने कहा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये ईश्वरीय पढ़ाई है और बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। बाबा रोज पक्का करा रहे हैं इस बात को। अपने चार्ट को पक्का करो कि हमें रोज उसमें नोट करके लिखना है। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर इतना बंधन नहीं होता। वे तो अपना काम किया फिर खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए कभी सप्लाई करना पड़े ना, तो बुद्धि योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश कर क्या करना है, समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय तो बहुत अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। बाबा ने कहा अमृत वेले विशेष क्या है, पुरुषार्थ का समय है। उस समय बाबा ने कहा कोई भी फालतू विचार आते हैं तो उनको कह दो कि अभी नहीं आए। उनको बाबा ने कहा लॉकअप कर दो, बंद कर दो। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे। बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। सबसे अच्छी मत मिलती है, और वो मत क्या है, मन मना भव। बाबा कहते हैं ये आत्मा क्या करो, अपना मन मुझ में लगाओ। मन ही मन बाबा को याद करना है, दूसरा कोई बोल ना सके। कलब कलब ये मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। बाबा ने हमको ये मंत्र दिया है मन मना भव रहने का। असहित याद करने से खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। जब बाबा ने कहा सबको ही याद करने लगते हैं, सबकी पूजा करने लगते हैं, तो उस समय कहते कि ये अभी क्या हो गई, व्यभिचारी भक्ति हो गई। माना एक के साथ अनेकों को याद करना। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। बाबा क्या पक्का करा रहे, ज्ञान भी सुनना है तो एक का सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वे स्वयं तुमको समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ, ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ है। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से क्या हो गया, द्वैत में आ गए। तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, और बाबा ने कहा मंत्र भी तुम एक का ही सुनो। यहाँ कोई देहधारी है नहीं। बाबा ने कहा कोई देहधारी का ज्ञान नहीं है, ना यहाँ कोई देहधारी ज्ञान सुनाते हैं। या तो स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के हम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं। यहाँ तुम आते हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं। याद भी देखो सब उनको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसी को भी ये पता नहीं कि महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था। अब तुम बच्चे जानते हुए जगदम्बा ही क्या है, महालक्ष्मी है। तुम सब माताएं हो,
वंदे मातरम, सारे जगत पर तुम अपना दांव जमाते हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया क्या करती है? इंटरफियर करती है, क्योंकि अब बाबा से शक्ति लेनी है ना, शक्तिशाली बनना है, तो माया क्या करती है? माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़े। ये है माया के साथ युद्ध, बाकी कौरवों और पांडवों की युद्ध है नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए भी गला काट देते हैं। बाबा आकर समझाते ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये सब ड्रामा है, राम राज्य और रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है हम राम राज्य में जाएंगे, और अभी किसका राज्य चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। वहाँ अथाह सुख होगा। किसके राज्य में? राम राज्य में। नाम ही है सुख धाम। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा हम बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को भी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत। बाबा कहते धीरज धरो, तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। तो इसलिए गीत भी बना है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दो। कहा ये याद की यात्रा है, ये पुरुषार्थ करने की वेला है, इसमें कभी थकना नहीं है। शिव बाबा को याद करो, वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बताया कि आत्मा पर ही बोझ चढ़ता है। अगर शरीर पर बोझ चढ़ता तो जब शरीर जलाते तो बोझ खत्म हो जाता, विकर्म भी खत्म हो जाते। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे होता नहीं, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है ना। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है, फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। अनेक मतें हैं, अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाबा ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ना आत्मा, ना परमात्मा, ना सृष्टि चक्र। बाबा ने कहा ना अपने जन्मों को जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। ये भी ब्रह्मकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में और का ब्रह्मकुटी में आकर के बैठते हैं। ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब नई बातें जो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा ये पक्का कर लो, भूलना नहीं है, इस बात को पक्का करना है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ये बात बच्चों को पक्की होनी चाहिए। विकर्म विनाश होने का आधार ही तुम्हारे भविष्य पर है ना। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। देखो इन जैसा सौभाग्यशाली
दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते थे। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को क्या बना रहे हैं? अभी फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते हैं वहाँ जाने के लिए, फूलों के बगीचे में जाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। साक्षात्कार भी करते हैं, ये भी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। बाबा ने कहा ये अंत का समय है, तो अभी क्या हो रहा है? बाबा ने कहा ये नई दुनिया भविष्य में अब आने वाली है, तो उसके लिए अभी क्या हो रहा है? ये तैयारियां हो रही हैं। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी तो भारत कैसा था? स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की बात नहीं है। लाखों वर्ष होते तो बाबा ने कहा मनुष्य फिर तो क्या हो जाता? अनगिनत हो जाते। अभी देखो कितनी जनसंख्या है। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना कैसे हो सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड थे नहीं, वे होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। ये ज्ञान की समझ बाबा ने कहा सबकी बुद्धि में तो नहीं है ना। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था, अभी तुम समझा सकते हो, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वे प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म का कह नहीं सकते हैं, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा क्या कह रहे हैं ये? कि कोई भी अभी नहीं कह सकते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं। अब वह धर्म कहाँ गया? आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? कोई का इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो बाबा ने सारी नॉलेज दी है, तो तुम बच्चे समझा सकते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। बाप कहते जैसे अब आए वैसे मैं कलब कलब आता हूँ। बाबा ने कहा ये भी 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ और कलब कलब आता हूँ और कलब में आता हूँ। कलब के बाद भी आकर फिर बच्चों से मिलूँगा। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, पहले राज्य लेते हो फिर राज्य गंवा देते हो। ये बेहद का नाटक है, तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर को, मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह क्या काम की है। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बातें हैं, तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। हा? जैसे कहते हैं गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, कुछ भी कह सकते हैं ना। कितनी सहज बातें हैं ना। आत्मा को देख सकते हैं, परंतु उससे कोई भी फायदा नहीं है। कोई को समझ में आ ना सके। नोधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम कितने साक्षात्कार करते थे? शुरू में देखो कितने साक्षात्कार हुए ना। हाँ, जब स्थापना का समय था तो बहुत साक्षात्कार हुए। ब्रह्मा बाबा से कितनों के, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत साक्षात्कार हुए। तो बाबा ने जैसे कल की मुरली में भी कहा था कि आदि में भी हुए थे और अंत में भी तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार होंगे। बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर
होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट निकलेगी तो क्या होगा फिर बाबा ने कहा नंबर क्या होंगे, कम हो जाएंगे, पद भी कम पाएंगे। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को ये पता नहीं भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। लेकिन बाबा ने कहा अर्थ जानते नहीं। अभी तो तुम जानते हो, शिव के चित्र पर भी समझा सकते हैं कि ये ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उनको हमें याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है हमको सुख घनेरे का रास्ता बताने के लिए। बाबा हम बच्चों को बहुत सुखी बनाने के लिए आए हैं। और एक जन्म की तो बात ही नहीं, बाबा तो 21 जन्मों का वर्षा देने आता है। बस एक जन्म बाबा कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो और तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दे दूंगा। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। बाबा ने कहा ये कोई साधु संत आदि नहीं यहाँ पढ़ाते, जिसकी गद्दी चली आई हो, ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं ये जाएगा तो फिर दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा तो सबको ले जाने के लिए आते हैं। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा कर लें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा। हाँ, समझते कि बैंक में जमा कर लें, हाँ हमारे बाल बच्चे खाएंगे। तो बाबा ने कहा उसके लिए दिन रात कमाई करते रहते हैं और चिंतन चलता रहता है उनका। बाबा ने कहा ये सब वेस्ट ख्याल आते हैं। तो बच्चों को कहाँ के लिए अभी कमाई जमा करनी है। बाबा ने कहा किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, अगर ज़्यादा होगा तो भी गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है ना, कितना टैक्स आदि देना पड़ता है ये सब। इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा जिसके लिए हम आए हैं वो भी तो कमाई जमा करने ना, यहीं कमाया यहीं खा लिया, ये तो बाबा ने कहा विनाशी और यही विनाश हो जाएगा, ये तो साथ में जाएगा नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा भविष्य कमाई में जमा करना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा कई बच्चे जैसे कह देते ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा ने कहा नहीं, ड्रामा में होगा तो करेंगे, ऐसे नहीं सोचना है। पुरुषार्थ के बगैर तो खाना भी नहीं मिलता है। परंतु किसी की तकदीर में नहीं तो फिर उनको ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं, जो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तकदीर में ही नहीं तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति दान करते हैं और कराते हैं। बाबा तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु ही होते हैं। बाबा ने क्या कहा, सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु भी होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को निमंत्रण दे सकते हैं। बाबा ने कहा सबको तुम्हें ये ज्ञान समझाना है, सबको रास्ता बताना है। जैसे खुद का हमें खुद का हमारा भाग्य बन रहा है, ऐसे हमें औरों का भी भाग्य बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है आज जो हमें होमवर्क करना है, जो धारण करने के लिए बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं। तो पहली पॉइंट है पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा
तो कर लेंगे, ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पुरुषार्थ कर क्या करना है? अपने भविष्य की कमाई में लग जाना है। ये नहीं सोचना है कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, हाँ, सोच लेंगे, हाँ, अभी बहुत समय पड़ा है। तो बाबा ने कहा ऐसा कह करके पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। और दूसरी पॉइंट है, सारे दिन में जो पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो वो नोट करना है, सारे दिन का चार्ट रखना है। आज बाबा ने कहा व्यर्थ बोला, व्यर्थ सुना, व्यर्थ किया, ये सब नोट करके बाबा को बताना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद में सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। और आज का वरदान है, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हो, वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करने के समय स्वास्तिका निकालते हैं। कोई भी जन्मदिन हो, हाँ, विवाह आदि हो, मकान बनाना हो, हाँ, और उसके बाद जैसे किसी ने कोई साधन लिया, गाड़ी ली, कुछ भी करते हैं, स्कूल में बच्चे को दाखिल कराना है, तो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए दुकान आदि खोलना है, उसके लिए क्या करते हैं? शुभ निकालते हैं, शुभ समय निकालते हैं और उसके बाद स्वास्तिका बनाते हैं और गणेश की पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी जब कार्य प्रारंभ करते हैं तो स्वास्तिका निकालते और गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश को नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। स्वास्तिका मान स्वस्थिति और जो गणेश है वो नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। और स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता खुशी है, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता खुशी है, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ओम शांति।